अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम बेसिक टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन करेंगे वेव के मुतालिक कि वेवलेंथ क्या है, वेव नंबर क्या है और इसी तरह फ्रीक्वेंसी क्या है। तो नंबर वन हमारे पास है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या चीज़ है कि ये हमारे पास एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, ये जो है एक वेव है। तो अगर आप दो क्रेस्ट के बीच में से डिस्टेंस मेजर करें, यानी आपके पास दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो लैम्डा से डिनोट करते हैं और ये वेवलेंथ कहलाता है। वेव अलग चीज़ है, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ वेव। और वेवलेंथ क्या है कि वेव के जो दो क्रेस्ट होते हैं या जो दो ट्रफ होते हैं, ट्रफ इस जगह को कहा जाता है। तो अगर आप एक ही डिस्टेंस आएगा तो इसको वेवलेंथ कहा जाता है और इनको लैम्डा से डिनोट किया जाता है। और हमें ऑलरेडी पता है कि आपके पास ये डिस्टेंस है तो हम इनके लिए मीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, ये मुख्तलिफ यूनिट जो है यूज़ करते हैं इनके लिए, जिस वेव के लिए जो मुनासिब होगा। जैसे रेडियो वेव हो तो उसका वेवलेंथ बहुत बड़ा होता है। फिर अगर गेमा हो, अल्ट्रावायलेट हो तो यूवी के लिए हम मोस्टली नैनोमीटर उसी में मेजर करते हैं। तो जिसमें एक मुनासिब वैल्यू बनती है वही यूनिट उनके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये रिलेशन भी याद रखें, ये इनके लिए 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होते हैं और 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होते हैं और 1 मीटर जो है 10⁻12 पिकोमीटर के बराबर होता है। तो नंबर वन वेवलेंथ, इनको लैम्डा से डिनोट किया जाता है। और क्या चीज़ है, दो क्रेस्ट के बीच में या दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है इसको वेवलेंथ कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है वेव नंबर। वेव नंबर क्या है, इसका आसान अल्फाज में हम क्या कह सकते हैं इनको कि यूनिट डिस्टेंस में कितने वेव मौजूद है। अभी हमने जिक्र किया था कि वेव एक आपके पास क्रेस्ट और ये ट्रफ, तो ये एक वेव, ये जो है एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, ये 2, और ये एक क्रेस्ट और ये ट्रफ 3 हो गए, और यहाँ क्रेस्ट और ट्रफ ये 4 हो गए। तो ये आपके पास सपोज़ अगर ये 1 मीटर डिस्टेंस हो और इसमें जो है 4 वेव मौजूद है तो हम इनको कहेंगे कि इनका वेव नंबर 4 है। ठीक है, अगर ये 1 सेंटीमीटर हो तो हम कहेंगे कि 4 सेंटीमीटर एंड वर्स, यानी अगर ये 1 मीटर हो तो मैं इस तरह लिखूँगा और इसमें 4 वेव मौजूद है तो मैं लिखूँगा 4 मीटर एंड वर्स। ये जो है इनका वेव नंबर है। सादा अल्फाज में इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर डिस्टेंस में 4 वेव मौजूद है। अगर मैं यहाँ पर इस तरह मेंशन कर दूँ सेंटीमीटर इनवर्स, यानी पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में जो है आपके पास यहाँ पर 4 वेव मौजूद है। और इनके लिए हम सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, यानी पर मीटर, पर सेंटीमीटर, इसमें जो है हम ये यूनिट इनके लिए यूज़ करते हैं। और इनका जो है रिलेशन इनवर्स होगा वेवलेंथ के साथ, यानी जिस तरह वेवलेंथ बढ़ेगी तो वेव नंबर जो है कम होगा। यानी अगर एक वेव जो है उनका वेवलेंथ जो है इतना है, लंबा है, बड़ा है, तो इनका 1 मीटर में कम वेव आएंगे। लेकिन अगर ये 1 मीटर डिस्टेंस हो और किसी वेव का जो है वेवलेंथ छोटा हो, कम हो, तो इसमें फिर ज़्यादा वेव आएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि वेव नंबर का इन्वर्स रिलेशन होगा वेवलेंथ के साथ। जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज़ होगी तो वेव नंबर डिक्रीज़ होगा यूनिट डिस्टेंस में। इनके अलावा एक और टर्म है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट से यूनिट टाइम में या पर सेकंड कितने वेव्स पास होते हैं। वेव्स तो हमने ऑलरेडी जिक्र किया कि एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को जो है कंबाइनली इनको एक वेव कहा जाता है। तो फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड। यानी आपके पास ये एक ही पॉइंट से ये पास हो रहे हैं, ये दो मुख्तलिफ वेव हैं, एक ये ग्रीन कलर का जो आपको नज़र आ रहा है और एक ये ऑरेंज कलर का। तो अगर ये पर सेकंड ये पास हो रहा है और सपोज़ ये हमारे पास
20 है तो मैं कहूँगा कि 20 वेव पर सेकंड इस पॉइंट से पास हो रहे, तो 20 हर्ट्ज इनकी फ्रीक्वेंसी है। ये जो है हमारे पास 1 और ये 2, अगर 2 वेव हमारे पास जो है या इस पॉइंट से पर सेकंड में पास हो रहे, तो हम कहेंगे कि इनकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है। तो इनके लिए हम हर्ट्ज ये यूनिट यूज़ करते हैं, या वेव पर सेकंड, यानी इनको मैं 20 वेव पर सेकंड इस तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं, या 20 साइकिल पर सेकंड या पर सेकंड ये यूनिट भी जो है यूज़ करते हैं। इनके अलावा एम्पलीट्यूड क्या है, जो हमारे पास द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन टू द टॉप, ये हमारे पास नॉर्मल सेंट्रल लाइन है, और ये क्रेस्ट की जो हाइट है इसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। और इनके लिए ये भी डिस्टेंस है, तो इनके लिए भी हम जो है मीटर सेंटीमीटर ये यूनिट इनके लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आप क्रेस्ट से इनको नापें या ट्रफ से, तो ये एक ही जो है डिस्टेंस होगा एम्पलीट्यूड का। जिस तरह हम डेली लाइफ में ज़िक्र करते हैं कि रेडियो पर जो है AM पर ये प्रोग्राम है, तो अगर हम AM पे प्रोग्राम जो है आवाज़ को सेट करते हैं, बैंड को घुमाते हैं उसे, तो इनका मतलब है कि हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं। उनकी जो वेव आ रहे हैं तो हम उनके एम्पलीट्यूड को चेंज कर रहे हैं, उनके हाइट को तब्दील कर रहे हैं। तो वो किस एम्पलीट्यूड पर है वो प्रोग्राम, तो जब वो सेट हो जाए बैंड से, तो आपको आवाज़ आना जो है शुरू हो जाएगा। या दूसरा, हम FM का रेडियो के लिए FM और AM ये दो टर्म वहाँ पे यूज़ होते हैं कि FM पर ये प्रोग्राम है। तो FM का मतलब है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यानी जब हम FM पर उन्हें सेट करते हैं तो हम उस वक्त फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करते हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज करते रहते हैं कि कहाँ पर आवाज़ आएगा। और AM पर जब सेट करते हैं तो वहाँ पर एम्पलीट्यूड को चेंज किया जाता है। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी वेव के मुतालिक, वेवलेंथ, और उनके अलावा जो है वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। तो ये हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन में जो है काम आएगा। या यहाँ पर आपके पास एक टॉपिक है कि E = hc वेव नंबर, कि आप इनको जो है प्रूफ करें। तो हमने प्लेन्स क्वांटम थ्योरी में जो है ये इक्वेशन हमने पढ़ा था h न्यू, इनको न्यू कहेंगे, v नहीं, न्यू। अच्छा, न्यू जो है इस इक्वेशन नंबर 1 इनको दे दें। न्यू की जो वैल्यू है वो है c/λ। तो इनके जगह पर जो है ये वैल्यू पुट कर दे इक्वेशन 1 में, फ्रीक्वेंसी की, पुटिंग द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इन इक्वेशन 1, तो आपके पास आएगा E = hc/λ। अब जो है ये इक्वेशन 2 जो है, इसमें आप इस लैम्डा को इस तरह अलग लिख दें समझने के लिए कि E hc, और यहाँ पर मैं इस तरह लिख दूँ 1/λ। तो 1/λ ये हमने पिछले स्लाइड पे पढ़ा था कि ये वेव नंबर के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पर 1/λ की जगह पर E = hc और यहाँ पे लिख दूँगा वेव नंबर। तो आपके पास वही इक्वेशन जो है यहाँ से वजूद में आया, ये वाला जिसको प्रूफ करना था। तो इनसे भी हम जो है एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। वेव नंबर ये है स्पीड ऑफ लाइट, और ये है h प्लैंक्स कांस्टेंट। h की वैल्यू क्या है 6.62 6 × 10⁻³ जूल सेकंड। और c जो है स्पीड ऑफ लाइट, तो 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर हम 10⁸ को 10⁻10 लिख दें तो फिर जो है इस बराबर में लिखेंगे सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसी तरह यूनिट्स में जो है MCQs में भी आप गौर से देख लिया करें, उसमें भी चेंज आ सकता है कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए। तो अगर 10⁻10 है तो फिर सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर 8 मौजूद है तो फिर मीटर पर सेकंड। तो ये थे हमारे पास बेसिक टर्म्स वेव के मुतालिक। शुक्रिया।